नमस्कार मित्रों। आज हम आपको बताएंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय जैसे इलाहाबाद के निर्णय जो हैं वो आप हिंदी में कैसे और कहाँ पढ़ें और किस तरीके से उसमें कोई चीज़ आप खोज सकते हैं जो आप खोजना चाहते हैं। तो इसके लिए मित्रों सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे जो है गूगल में आप मान लिया डालें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, मान लिया इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय हमें हिंदी में चाहिए और हमें कुछ खोजना भी उसमें हिंदी में है। तो इसके लिए आप इस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट गूगल पे सर्च करेंगे और इसकी वेबसाइट पे जब आप जाएंगे इस तरीके से, जब आप इलाहाबाद हाई कोर्ट टाइप करेंगे गूगल पे तो इस तरीके से पेज बन के आएगा। और इसमें जब आप साइट पे जाएं तो कुछ इस तरीके से पेज बन के आएगा, जिसमें बाएं साइड में कुछ ऑप्शन ये दिए हुए हैं इस तरीके से, जजेस, काज लिस्ट, डिस्प्ले बोर्ड, स्टेटस रिपोर्ट, जजमेंट एंड ऑर्डर्स, इंडियन लॉ रिपोर्टर्स। अब इसमें आप देखेंगे सबसे नीचे जो है यहाँ पे ये जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका EASCR, और ये देखिए आप देखिए न्यू करके ये आ रहा है ऑप्शन। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज खुल के आएगा। इस पेज पे आप सबसे इसमें देखेंगे आप परिचय है, संदेश है, सामान्य जानकारी है। तो जैसे आप परिचय पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से उसका डिटेल आएगा, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी हिंदी में। और उसके बाद में इसमें सबसे नीचे देखो आ रहा है पत्रिका, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज खुल के आता है और उसमें कई ऑप्शन है, जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हिंदी में अनुवादित निर्णय, फिर साइड में है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हिंदी में अनुवादित निर्णय। तो इसमें हम जब क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो हिंदी में निर्णय अपलोड किए गए हैं, अनुवादित हैं, वो कुछ इस तरीके से पड़े हुए हैं, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। अब हमको जो है चूंकि हिंदी में निर्णय खोजना है तो यहाँ सबसे नीचे जो ऑप्शन है कि निर्णय खोजें, सर्च जजमेंट्स, इस पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज खुल के आएगा। इसमें बाएं साइड में देखिए कई ऑप्शन हैं, कर्सर पे ध्यान दीजिए मेरे, कि SC हिंदी सर्च, SC इंग्लिश सर्च, SC जजेज नेम, तमाम ऑप्शन है। तो हम हिंदी में जो है जजमेंट चाहते हैं और मान लिया किसी विषय पर चाहते हैं तो उसमें आप दोनों ऑप्शन है, आप इसमें इसी को आप क्लिक करिए SC हिंदी सर्च। जब आप करेंगे तो इस तरीके से पेज खुल के आएगा, हिंदी पाठ खोज, हिंदी टेस्ट सर्च, उच्च न्यायालय निर्णय, हाई कोर्ट जजमेंट्स। अब यहाँ पर देखेंगे लिखा है कि हिंदी शब्दों को यहाँ दर्ज करें, नीचे लिखा है कि कम से कम 4 अक्षर आवश्यक हैं। तो अब मान लिया हम जो है चार्ज पे कोई जजमेंट हिंदी में चाहते हैं, आरोप, तो हम यहाँ पे हिंदी का शब्द आरोप लिख सकते हैं। तो पहले तो सबसे पहले इसको हम हिंदी टाइप करने के लिए अपने कंप्यूटर में हिंदी लगा लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे। अब हम यहाँ पर इसको आरोप लिखते हैं इस तरीके से। अब ये आ गया भेजें सबमिट। अब जब इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से जजमेंट आते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आरोपी, आरोप, तो जहाँ जहाँ आरोपी, आरोप से संबंधित शब्द का प्रयोग हुआ है वो सब जजमेंट इसमें खुल के आ गए हैं। अब जो आप ऐसे देखते चले जाएं, जो आपके काम का हो वो आप खोल कर
उसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर साइड में आपको दिखा रहा है आइटम्स पर पेज, इसको भी आप 50 कर सकते हो। मान लिया एक बार में 50 आइटम खुल के यानी जजमेंट आ जाए, ये भी ऑप्शन है। तो कुछ इस तरीके से इसमें 50 जजमेंट आ गए यहाँ। अब आप देखेंगे कि साइड में लिखा हुआ है कि 1-50 ऑफ 570। इसमें क्या है कि 570 टोटल जजमेंट है, जिसमें आपको 50 दिखा रहे हैं, जिसमें आरोप शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे ऐसे आप जा सकते हैं। तो 51 से 100। तो अगर हम अगर हिंदी में इसको पढ़ना चाहते हैं तो व्यू इन हिंदी हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे कि अनुवादित निर्णय ऐसे खुल के आ गया। इसी तरीके से अब इस पे अगर ये ब्लू जो ऊपर लिखा हुआ अगर इस पे हम क्लिक करते हैं तो फिर ये जजमेंट हमको इंग्लिश में मिल जाएगा। तो यहां पर दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, इंग्लिश का भी है और हिंदी का भी है। अब अगर हम इंग्लिश में मान लिया सर्च करना चाहते हैं और ये चाहते कि उसका हिंदी वर्जन आ जाए, तो हम इधर देखेंगे बाएं साइड में SC इंग्लिश सर्च, यहां भी कह रहा है एंटर टेक्स्ट टू सर्च। अब यहां पर हम मान लिया चार्ज डालते हैं, यहां भी वही है कि एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स। अब ये ऑप्शन एक है कि डिस्प्ले रिजल्ट ओनली फॉर विच ट्रांसलेटेड हिंदी जजमेंट्स आर अवेलेबल। तो यहां पर अगर आप ये चाहते हो कि ये 4 शब्द पे हमें वो जजमेंट मिले जो हिंदी ट्रांसलेट हैं, तो फिर आप इस ऑप्शन को ओके करो और फिर आप सबमिट करो। तो जब आप सबमिट करोगे तो यहां देखोगे कि जिन जिन जजमेंट में चार्ज का शब्द का प्रयोग हुआ है वो सब आपके सामने खुल के आ गए हैं। शेष ऑप्शन वही है कि आइटम पर पेज, अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो आप इसको बढ़ा सकते हो। टोटल जजमेंट जो हमारे पास आए हैं वो साइड में लिखा हुआ है 766 जजमेंट। तो यहां भी वही ऑप्शन है व्यू इन हिंदी, इसको आप हिंदी में देख। इसी तरीके से आप विभिन्न विषय इसमें आप सर्च कर सकते हो, जिससे आपको बहुत आसानी है और आप जिस भाषा में चाहते हो, अगर हिंदी में आप चाह रहे हो तो आपके पास उपलब्ध है। वो पढ़ने में बहुत ही आसानी है आपकी भाषा के अनुसार। अगर आप इंग्लिश में चाहते हो तो इंग्लिश वर्जन भी है, हिंदी वर्जन भी है, दोनों है। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। अभी तक हमारे सामने हिंदी में ट्रांसलेटेड जजमेंट का ऑप्शन बहुत ही कम था। अब जो है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इसको प्रोवाइड कराया है इस माध्यम से। इसी तरीके से भारत के अन्य उच्च न्यायालय भी अपनी क्षेत्रीय भाषा में जजमेंट जो है वो उपलब्ध करा रहे हैं। अब मित्रों हम देखेंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय के भी निर्णय हिंदी में उपलब्ध हैं और किसी विषय को हम हिंदी में सर्च भी कर सकते हैं। ये यहीं पर उपलब्ध है। देखेंगे सबसे नीचे ऑप्शन जो है SC हिंदी सर्च, SC इंग्लिश सर्च, बिल्कुल वैसे ही जैसे उच्च न्यायालय के निर्णय हमने अभी देखे कि कैसे हमारे पास हिंदी में उपलब्ध हुई है। तो अगर हम SC हिंदी सर्च पे क्लिक करें तो सेम पेज है, बस सर्वोच्च न्यायालय निर्णय है। अब इसमें हम फिर वही शब्द मान लिया आरोप ही लिखते हैं, हमें आरोप से संबंधित निर्णय चाहिए हिंदी में, तो मैंने आरोप लिखा और फिर इसको किया सबमिट, सेम ऑप्शन आया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आरोपी रामपाल ऐसे शब्दों का आरोपी यानी आरोप इसमें प्रयोग हुआ।
फिर आगे आरोप है, इस तरीके से पेज खुल के आया। यहाँ भी दोनों ऑप्शन है। अब व्यू इन हिंदी पे आप क्लिक करो तो ये जजमेंट हिंदी में आ गया। नीचे देखेंगे ये डिस्क्लेमर लिखा कि अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा। तो मित्रों, इस प्रकार से हमारे पास माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है और हम बहुत आसानी से अपनी भाषा में इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखें सब आरोप, ऐसे ही आप कोई भी चीज़ जो आप चाहते हो कि वो हिंदी में हो, सर्च से हमें मिल जाए, तो आप इस वेबसाइट का प्रयोग करके इसको पा सकते हो। और भी जितने भी उच्च न्यायालय उन्होंने अपने अपने यहाँ साइट पे ऑप्शन दे रखा है कि उनके निर्णय हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि हम सभी को जिस भाषा में चाहते हैं उस भाषा में निर्णय उपलब्ध हो सके। ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और जो इस तरीके से उपलब्ध है हमारे पास। तो मित्रों, आज के लिए ही इतना। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।